Hello student, today we are going to study our next topic in dimensional analysis. Today's topic is principle of homogeneity dimension. Principle of homogeneity of dimensions. तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ एंड टाइम आर द सेम इन ईच एंड एवरी टर्म्स on either sides of the equation. अगर कोई फिजिकल इक्वेशन मेंशन किया गया है, उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म हैं सबकी डायमेंशन, लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन सभी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। According to this, suppose you have an equation A is equal to B plus C. A is equal to B plus C. In this case, dimension of A equal to dimension of B equal to dimension of C. That means A, B और C A लेफ्ट हैंड साइड है, B और C जो राइट हैंड साइड में है। B और C ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो अलग अलग टर्म है, जैसा कि पहले बताया गया है कि दो फिजिकल क्वांटिटी में कोई इक्वेशन में दो क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी की जाती हैं जब दोनों क्वांटिटी जो होंगी वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, दैट मीन दोनों क्वांटिटी जो है सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर वो डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐड सब्ट्रैक्ट हम तब करेंगे जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो होगी सेम होगी तब। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है और वही क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी ए होगी। तो ए, बी और सी के डायमेंशन को किसके टर्म में, मास के, लेंथ के और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो वैल्यू जो होगी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अगर उसमें अलग अलग टर्म है तो ईच टर्म की डायमेंशन भी क्या होगी, वो इक्वल होगी, जो कि राइट या लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेंशन किया जाता है कोई इक्वेशन है S, इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके टर्म्स हैं ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हाफ 1/2। ये क्या है, नंबर है, प्योर रेशियो, इससे कोई डायमेंशन नहीं होगी। ए जो है आइसोलेशन है, फिर टी जो है टाइम है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन cs की होगी वही डायमेंशन ut की होगी और वही डायमेंशन क्या होगी, हाफ at स्क्वायर की होगी। इसमें ut की डायमेंशन और at स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, दोनों सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, यह भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और यह भी जो होगा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होती हैं तब। दैट मींस यस जो होगी ये फिजिकल क्वांटिटी और ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों क्वांटिटी जो होंगी वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि ये दो टर्म है, दोनों टर्म को हम क्या कर रहे हैं, प्लस साइन के साथ सेपरेट कर रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ एस डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा एल। डायमेंशन ऑफ यूटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू इंटू डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वेलोसिटी एल टी की पावर -1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी। दोनों को मेंशन करेंगे, ये भी डायमेंशन क्या हो गई, एल आ गई। डायमेंशन ऑफ हाफ 1/2 जो है प्योर रेशियो है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, a t स्क्वायर। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप जानते हैं एल टी की पावर -2 होती है और टाइम का स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन ये होगी, दैट मीन्स इसकी भी डायमेंशन ये होगी। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, एल है, जो कि लेंथ की डायमेंशन है। राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, दोनों टर्म जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूटी की भी डायमेंशन जो है एल है और हाफ टी स्क्वायर की भी डायमेंशन जो है एल है, और ईच टर्म, दोनों टर्म की डायमेंशन जो है सेम है और वो भी वही है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में इसकी डायमेंशन है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो हुआ प्रूफ हुआ। अब इसके बाद uses of the dimensional equation and uses of the dimensional formula. There are following uses of the dimensional equation. First, to check the correctness of the physical relation. कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है तो वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है और इनकरेक्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है to recapitulate a forgotten formula. कोई फार्मूला भूला हुआ है तो उस भूले हुए फार्मूले को आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो करेक्ट फार्मूला क्या है। थर्ड है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट है टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट इन अ गिवन रिलेशन। किसी दिए हुए रिलेशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट, उसमें कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू या उसकी डायमेंशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसकी यूनिट को, जब आपको डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया, आपने फाइंड कर लिया, तो उसकी यूनिट भी आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए जो फर्स्ट है वह है टू चेक to check the correctness of the physical relation। कोई भी फिजिकल रिलेशन ले लीजिए, वो फिजिकल रिलेशन जो है करेक्ट है और इनकरेक्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे रिलेशन हैं, किसी भी रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि टाइम पीरियड t of the oscillating body is 2 pi under root L divided by G। ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें
डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो गया? टी हो गया। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड में 2 पाई, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी क्या है? एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या हो गए? डायमेंशन लेस हो गए। और बच क्या? डायमेंशन ऑफ ये लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? डिस्टेंस t की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l t की पावर -2 होल की पावर 1/2 और यहां पर भी होल की पावर 1/2। इसे आप मेंशन कर सकते हो l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय l टू द पावर 1/2 एंड t टू द पावर 2 into 1/2। ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप करोगे l टू द पावर 1/2 नीचे से ऊपर जाएगा, l टू द पावर -1/2 एंड t टू द पावर यहाँ पे -2 है, ये वैल्यू हो जाएगी और -1 तो ऊपर जाके हो जाएगी कितनी? +1। ये दोनों ऐड करेंगे तो l टू द पावर 0 और ये केवल बच जाएगा t। दैट मीन्स हियर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड है। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में T, L और G का रिलेशन जो है वह क्या है? करेक्ट है। अगर इसमें डायमेंशन दोनों की अलग अलग आती तो गिवन इक्वेशन जो होता वह करेक्ट नहीं होता। सेकेंड है, सेकेंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं टू रिकैपिटुलेट द फॉरगेटेन फॉर्मूला। सपोज कर लीजिए second to let the फॉर्मूला। सपोज कर लीजिए इसमें जो भी फॉर्मूला भूला हुआ उस फॉर्मूले को आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि F फोर्स F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी F 4 पाई स्क्वायर F M इंटू R। यहां पे F जो है फोर्स है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, F जो है फ्रीक्वेंसी है, M जो है मास है और R जो है वह क्या है? रेडियस है। अब इसमें हमको ये देखना है कि गिवन फार्मूला जो है वह राइट है या नहीं। ये रिकैपिटुलेट, ये रिलेशन जो है गलत है। इस रिलेशन को हमें सही करेक्ट रिलेशन जो है इससे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हमने लेट कर दिया कि लेट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फोर्स है M L T की पावर -2 हो गया। राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन, राइट हैंड साइड की डायमेंशन को भी अगर हमने लेट कर लिया कि फ्रीक्वेंसी जो है लेफ्ट DF M and R depend
अपॉन let force F depend upon the F to the power A, mass to the power B and radius to the power C. Then dimension of right hand side equal to डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड हर्ट्ज होती है। रेडियन पर सेकेंड दैट मीन्स उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड दैट मीन्स वो हर्ट्ज है। इसको अगर करते हैं तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी टी टू द पावर -1। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर पे किस पे डिपेंड कर रहा है, ए। डायमेंशन ऑफ मास एम, इसकी पावर पे क्या डिपेंड कर रहा है, बी। ये रेडियस है, लेंथ है, इसकी पावर क्या है, सी। तो ये वैल्यू हो गई टी टू द पावर -a। डायमेंशन को मेंशन करेंगे एल टू द पावर सी एन बी एल सी एंड टी टू द पावर -a। ऊपर जो गिवन है रिलेशन, ये इक्वेशन है और ये करेक्ट। इसे आपको रिलेशन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इंटर रिलेटेड है, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो होंगी वो क्या होंगी, सेम को रिप्रेजेंट करेंगी। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, एम एल टी टू द पावर -2, ये इक्वल हो जाएगा एम टू द पावर बी एल टू द पावर सी एंड टी टू द पावर -a। अगर हम कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग a इक्वल टू 1, एम की पावर कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे एम की पावर b, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। c इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। सो आवर करेक्ट रिलेशन क्या लेट किया गया है, f इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी पावर a, तो f a की वैल्यू 2 है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एम टू द पावर b की वैल्यू क्या है, 1 है, और रेडियस r की वैल्यू c है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है। ये करेक्ट रिलेशन होगा। इसके पहले जो था यहाँ पे f था, अब यहाँ पे करेक्ट रिलेशन में f स्क्वायर हो गया। ये जो है करेक्टनेस ऑफ दी फिजिकल क्वांटिटी को भी करेक्ट फार्मूला नहीं है, तो करेक्ट फार्मूले को आप इससे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ दी फार्मूला। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ दी फार्मूला। थर्ड जो है डेरिवेशन ऑफ दी फार्मूला। किसी भी फार्मूले को आप कैसे डिराइव करोगे, इससे डायमेंशंस के हेल्प से। थर्ड है टू डिराइव द फॉर्मूला। हमें एक
फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। किसके फॉर्मूले का? टाइम पीरियड के। एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है जिसके फॉर्मूले का हमें क्या करना है? डेरिवेशन करना है। लेट करेंगे। कोई भी बॉब है, कोई भी बॉब है, इसका टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है किस पे? टाइम पीरियड ऑफ बॉब depend upon the length of the string, mass of the bob and gravity at that place. Suppose time period of bob depend upon the length L of the string to the power A, mass m to the power B and gravity to the power C. So time period T is directly proportional to length to the power B, directly proportional to mass to the power C, length to the power A, mass to the power A, mass to the power B and gravity G to the power C. By using फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू L to the power A, M to the power B and G to the power C. Here K, L to the power A, M to the power B and G to the power C, where K is a कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। बाय राइटिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगी? डायमेंशन ऑफ left hand side is equal to dimension of right hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? टाइम पीरियड है T, K कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये लेंथ है, लेंथ टू द पावर A, मास टू द पावर B and gravity, gravitation, acceleration at that point, power C. तो ये वैल्यू इसको मेंशन कर सकते हैं n to the power 0, n to the power 0 and T। ये वैल्यू हो सकती है n to the power A and C, A n to the power B, n to the power A plus C, n to the power B, n to the power here A plus C and T to the power minus 2C. By comparing both the sides,
by comparing both sides. Here b is equal to 0, a plus c is equal to 0, minus 2c is equal to 1. Therefore c is equal to minus 1 by 2. c is equal to minus 1 by 2, तो a प्लस c is equal to 0, तो a माइनस 1 by 2 is equal to 0, तो a की वैल्यू आ गई 1 by 2. दैट मीन्स a is equal to 1 by 2, b is equal to 0 and c is equal to minus 1 by 2. Yeah. Now putting the value of value of a, b and c in equation t is equal to k l to the power m to the power b and g to the power c. जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इससे जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा ये होगा t is equal to k l to the power a की वैल्यू कितनी है 1 by 2, l to the power 1 by 2, m to the power 0, b की वैल्यू 0 है and c g to the power in place of c 1 by 2 माइनस. अब ये वैल्यू हो जाएगी टाइम पीरियड t is equal to k l की पावर 1 by 2 upon g to the power by 2. It's being k under root l upon g. Practically k is equal to 2 pi. That is time period t is equal to 2 pi under root l upon g. ये हमने क्या किया डायमेंशनल फार्मूला के यूज से एक रिलेशन फाइंड आउट किया किसमें टाइम पीरियड में और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ग्रेविटी एट दैट प्लेस पे. ये थर्ड यूज था. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव नाइस डे.